हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, दैट इज चैप्टर नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर केवल यही एक कॉन्सेप्ट है इसके इंट्रोडक्शन में, और इसी के ऊपर एक्सरसाइज दे रखी है। और मैंने इसके बारे में आप लोगों को 2.1 के इंट्रोडक्शन में और 2.1 के सॉल्यूशन में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बता रखा है 2.1 में और 2.1 के सॉल्यूशन में, तो आप लोगों को ये समझ में तो आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से इतनी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो टॉपिक है ना, वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सॉरी, देखो यहाँ पर जीरोस होता क्या है। हमने 2.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है या फिर जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, चलो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, पी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन एन डैश डैश ए नॉट। यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म बच जाती है और यहाँ पर एक्स की पावर क्या बचती है, जीरो बचती है, क्योंकि एक्स की पावर डिक्रीज होती चली जा रही है, तो लास्ट में कॉन्स्टेंट बचता है। फिर हमने इसमें आप लोगों को बताया था कि जो जीरोस होते हैं, जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू पुट करे कि P के अंदर x को रखने पर, यानी कि पोलिनोमियल में x की वैल्यू वो रखने पर px की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ एग्जांपल लेकर के। मैंने कहा px इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ले लिया। अब यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। क्या ऐसी कोई वैल्यू है? फिर चलो यहाँ पर x प्लस 3 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने x की वैल्यू रखी -3, तो जैसे ही मैं पी एक्स में -3 रखता हूँ x की जगह, और x की जगह -3 रखने पर हमें पी एक्स क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ क्या कि x प्लस 3 इक्वल टू पी एक्स, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये जो x है ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3 आ गई। यानी कि -3 वैल्यू रखने पर x की जगह पी एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। तो जो x की ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का जिसको इसने जीरो बनाया है। यानी कि जिसने इसको जीरो बनाया है इसीलिए इसका नाम जीरोस रख दिया गया। इसने इसको जीरो बनाया है, तो इसीलिए जीरोस का नाम, जो जीरोस है उसको नाम हमने जीरोस दे दिया, ठीक है। अब इसको इसके रूट्स भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसके रूट्स भी कह सकते हो। और अगर हम लोग बात करें, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं पी एक्स की जगह कोई और वेरिएबल रख दूं भाई, तो एक्स प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स की वो वैल्यू जो हम एक्स की जगह रखने पर वाई क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या फिर पी एक्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है ना, ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का, फिर उसके रूट्स कहलाएंगे, ये फिर क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। या तो सॉल्यूशन, या रूट्स, या फिर जीरोस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग जीरोस ही वर्ड सुनोगे। बाकी जो सॉल्यूशन है ये हम किस में यूज करते हैं, इक्वेशंस के लिए, क्योंकि इक्वेशंस होती क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही तो ये ड्राइव होती है। क्या करना है आपका, जीरो है, पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स प्लस 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो एक्स प्लस 3 के इक्वल कोई वैल्यू रख दो, या इसके लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू रख दो। मैंने रख दी यहाँ पर एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो, या फिर जीरो इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इस साइड या उस साइड अगर हम कोई भी वैल्यू रख दे, ठीक है, कोई भी वैल्यू, जीरो नहीं, कोई भी वैल्यू रख दो, तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम पी एक्स इक्वल टू क्या लिख के एक्स प्लस 3, ये अगर एक पॉलिनोमियल है,
ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन फिलहाल भी एक इक्वेशन का काम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड में पी एक्स है, हमने इसके इक्वल में क्या रख दिया, पी एक्स रख दिया, पी एक्स रख दिया, तो पी एक्स और इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। दैट्स वाई एक्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हम क्या कह सकते हैं इसको, एक्स सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का या फिर इस पॉलिनोमियल का। बस जाहिर सी बात है, अभी आप 9th क्लास में हो तो हमें भी इसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, किस में, क्योंकि हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इसकी लेफ्ट साइड में पी एक्स रख दिया। पी एक्स क्या है, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट या फिर नंबर होगा कोई। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 के इक्वल हमने कोई नंबर रख दिया, तो इसका मतलब है एक्स एक सॉल्यूशन है किसका, पी एक्स का, यानी कि इसका क्या है, जीरोज है, जीरोज है। ठीक है, या फिर हम इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन भी बोल सकते हो। हालांकि आप इक्वेशन का चैप्टर आगे पढ़ोगे 10th क्लास में जा करके, और यहाँ पर 9th में भी है 3rd चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके पास है, उसमें आप लोग पढ़ोगे इक्वेशन। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पॉलिनोमियल तो पढ़ना है आपको दोबारा से, बस कुछ नहीं करना, उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको कोई वैल्यू रख देनी, तो इक्वेशन की फॉर्म ले लेगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इक्वेशन का आइडिया दिया। बेसिकली चलो उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस क्या 2x+3 ले लिया, और मैंने कहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ इट। अब इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर सिंपल सी बात है, एक्स की वो वैल्यू जो इस पी एक्स को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही क्या होता है, जीरोज होता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पी एक्स की वैल्यू तो है। अब आप कहोगे सर इसमें आपने पी एक्स की वैल्यू तो लिखी नहीं। देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये अंडरस्टूड है, पहले से समझा गया है इसको कि पी एक्स की वैल्यू ऑलवेज जीरो ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड ही जीरोस करना है, और जीरोस होते क्या है, जो पी एक्स को जीरो कर देंगे, तो ऑलरेडी ये तो अंडरस्टूड है कि पी एक्स तो जीरो ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना, पी एक्स को जीरो के इक्वल रख दो, यानी कि 2x+3 को जीरो के इक्वल रख दो, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2। यानी कि जब हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, यानी कि पोलिनोमियल के राइट साइड में हमने कुछ वैल्यू रख दी, तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, -3/2, यानी कि जो उसको सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब x क्या है, इसका सॉल्यूशन है, x क्या है, इसका रूट्स है, x क्या है, इसका इसका जीरो है। तो इसका जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका जीरोज या रूट्स। ओके, तो आप लोग जब यहाँ पर x की जगह में -3/2 रखूंगा, x की जगह अगर मैं माइनस को 3/2 रखूंगा, देखो पी एक्स इक्वल टू -3/√2, तो √2 नहीं बल्कि अपॉन में 2, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 गया, -3 + 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर हमें कहेगा कि पी एक्स को पी एक्स इक्वल टू दिस इक्वेशन है, फिर दिस पॉलिनोमियल है। ओके, पॉलिनोमियल मतलब तो ये पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ, या तो ये कहेगा या फिर कहेगा कि सीधा ये पॉलिनोमियल है x, यानी कि इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, या इसकी जीरोस फाइंड आउट करो। तो हमें सिंपल जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, सॉल्यूशन मतलब उसकी जीरोस, जो उसको क्या बनाते हैं, जीरो। अब हमारे पास और कोई पैरामीटर यहाँ पर है नहीं, ठीक है, यहाँ पर केवल हमको पॉलिनोमियल दिया गया, लेकिन हमें ये बात पता कैसे चलेगी कि जीरोस निकलेंगे कैसे, उसके लिए हमें जीरोस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना चाहिए, और उसके बाद ही आप लोगों को एक्सरसाइज पर आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर x की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं थी, इसको हमें फाइंड आउट करना था, लेकिन x की वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो उसको जीरो बना दे, क्योंकि x है ही इसके जीरोस। तो जब px को जीरो बनाएगा, तो इसका मतलब px क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, तो हमने पहले ही px को जीरो रख दिया, और यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख दिया 2x+3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन की फॉर्म ले ली। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो इसका मतलब x इक्वल टू -3/√2 क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। ये क्या होगा, इसका जीरोस हो गया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि जीरोस क्या होते हैं, फिर रूट्स क्या होते हैं, फिर सॉल्यूशन होता क्या है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो द वैल्यू ऑफ द x विच पुट्स ऑन द विच पुटिंग ऑन इन द, या फिर कहेंगे कि विच पुटिंग इन द पॉलिनोमियल गिव्स द px वैल्यू इज जीरो, कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू वो क्या दे दे, जीरो दे दे। उस वैल्यू x की वो वैल्यू जो px पर रखने पर, px में रखने पर वैल्यू क्या दे दे, जीरो दे दे px की, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका जीरोस कहेंगे।
और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों से एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, फिर वो वेरीफाई करके बताएगा या फिर वो वेरीफाई करने को पूछेगा कि आपको ये अलग अलग वैल्यू दी गई है। जैसे मैंने कहा कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स 3x प्लस 5, ठीक है, और आपको यहाँ पर P0 P1 इनकी वैल्यू निकाल ली। तो करना क्या है, एक्स की पहले 0 रखेंगे तो P0 निकल जाएगा, पहले एक्स का 0 रखेंगे तो P0 निकल जाएगा, फिर 1 रखेंगे एक्स की जगह तो 3 इंटू 1 प्लस 5 तो P1 निकल जाएगा। तो ये आगे वैल्यू, या फिर वो जीरोस निकालने को पूछेगा या फिर वो वेरीफाई करवा के दिखाएगा, या फिर कि वेरीफाई करने को कहेगा कि आप लोगों को ये पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या ये वैल्यू इसका जीरोस है या जीरोस नहीं है, ये बताओ। और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फैक्टर का। देखो मैं बताता हूँ फैक्टर का। फैक्टर क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर वो होगा जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ओके, ये आप डिवीजन थ्योरम में पढ़ोगे। बाकी फैक्टर होता क्या है किसी भी नंबर का, जैसे हम कांस्टेंट में बात करेंगे कि 6 है, अगर ये 2 इंटू 3 है तो 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर है। और फैक्टर का मतलब है क्या, फैक्टर का मतलब ये है कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर होता है जी एक्स जो इसको कंप्लीटली क्या कर देता है, डिवाइड, और यहाँ पर क्यू प्लस आर देता है। अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और पी एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू क्या दे देगा, क्यू, यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन दे देगा, यानी कि इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर अगर 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 यहाँ पर ये x इक्वल टू माइनस का 3, पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस 3 का x प्लस 3 का क्या है, x प्लस 3 का क्या है, 0 है। तो 3 को इस साइड ले आओ तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स x प्लस 3 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, 3 प्लस एक्स से डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, बनेगा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब फैक्टर शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टर की वैल्यू पॉलिनोमियल में फैक्टर की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी आप लोगों का जीरोस निकलना पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वही क्या करेगा, वो एक्स रखने पर, एक्स की वैल्यू रखने पर, उसमें से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी फैक्टर में से, वो एक्स को पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0 बना देगा। वो एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0 कर देगा, फिर उसको 0 वैल्यू दे देगा। तो दैट्स वाई आप लोगों को वो कहेगा कि आपको ये फैक्टर दे रखे हैं, इससे इसके जीरो निकाल लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे, पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे। क्यों, क्योंकि अगर एक्स प्लस 3 पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो तभी आप लोग उसकी जीरोस फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि अगर x इक्वल टू -3 का जीरोस है, ओके, x की वैल्यू -3 रखने पर पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की इस तरफ 3 को ले आओ तो 3 प्लस 3 x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। दैट्स वाई ये इसका फैक्टर हुआ, और फैक्टर शुड बी इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। और फिर जब ये फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें रख देंगे, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू -3 ऐसे इसका क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एक्सरसाइज में पूछे हैं या फिर वेरिफिकेशन के पूछे हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको सबसे शुरू में कराया था कि बस वो आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दे देगा, उससे कहेगा कि आप लोग इसके जीरोस निकाल के दिखाए। तो बस कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख देना है पॉलिनोमियल को, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि जीरोस होता ही वो है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो पे एक्स की वैल्यू 0 रखने पर हम लोग वहां से एक्स की, वाई की, या फिर जिस भी वेरिएबल में, जिस वेरिएबल की टर्म में उसने हमको पॉलिनोमियल दिया गया होगा या दे रखा होगा, उसकी वैल्यू हम वहां से इजिली निकाल सकते हैं। तो यही था आज की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, जिसमें केवल आप लोगों को जीरोस के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में बताना था, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताई दिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है आपकी सेकंड एक्सरसाइज में है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जरूर मत जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग अपने दोस्तों के पास। ओके, आप लोग रिश्तेदारों में भी कर सकते हो, आपकी जानकार होंगे। ठीक है, उसमें कोई 9th और 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को हमारा चैनल शेयर करो। ठीक है, तो चलो अब इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, 2.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।